Good evening, all of you. Welcome to Good morning, all of you. Welcome to डॉक्टर गजेंद्र पद यूट्यूब चैनल. स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पे. वेलकम यू ऑल. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल. नमस्कार जी, स्वागत है. सो 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ. प्लीज़ वेट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विद इन 1 or 2 मिनट. प्लीज़ वेट. हेलो, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल. नमस्कार, स्वागत है जी. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित यूट्यूब चैनल. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. सो 1 से 2 मिनट स्टार्ट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट द क्लास. आप चिंता मत करिए. लीनियर अलजेब्रा पे जितने भी कंसेप्ट्स है उसको मैं 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा इस तरफ से वन शॉट सीरीज़ के अंदर, है ना. कल मैं आपको लेने वाला हूँ बेसिस एंड डायमेंशन. ठीक है ना. हाँ जी, बेसिस एंड डायमेंशन पे लेने वाला हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, है ना. सो स्टे कनेक्टेड. हाँ जी, सब चलता है बेटा यहाँ पे, है ना. हाँ जी. So just wait. I'm going to start the session. So I'll try to complete your whole syllabus of your exam, which you are preparing. So don't worry about that. है ना. हाँ जी. हाँ हाँ जी. 9 बजे वाला थोड़ा सा कहीं मुझे जाना है तो मैं 9 बजे वाली क्लास का प्लानिंग कर रहा हूँ. बहुत जल्दी 9 बजे भी आपको क्लास दिख जाएगी. बहुत जल्दी 9 बजे भी आपको क्लास दिख जाएगी. ठीक है. हाँ जी. 9 बजे की थोड़ी सी आज का एक दिक्कत है क्योंकि थोड़ा सा मुझे कहीं काम आ रहा है. तो 9 बजे से मैं कल से क्लास लेना स्टार्ट करूँगा जहाँ पर मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना. रात को 9 बजे ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पर आपको पूरी वन शॉट सीरीज़ पूरे कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू. सो डोंट वरी, है ना. हाँ जी. आज नहीं हो पाएगी 9 बजे, कल से लूँगा, है ना. आज नहीं हो पाएगी, कल से 9 बजे ले लूँगा. ठीक है ना. हाँ जी. चले जी, शुरू करते हैं. थोड़ा सा हमें काम में पड़ रहा है इसलिए, है ना. हाँ जी. हाँ जी. डेली होगी बेटा 5 बजे. शुभी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक क्लास होगी. चिंता मत करिए यूट्यूब पे, है ना. हाँ जी. मैं जब तक हूँ तब तक क्लास लूँगा और होगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, विश्वास रखिए, है ना. हाँ जी. चले जी. हाँ जी, चले जी, स्टार्ट करता है. सो सुन, आज मैं आपके सामने सब स्पेस पढ़ाने वाला हूँ. जो भी स्टूडेंट अभी मेरे से जुड़े हैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको वेक्टर स्पेस के बारे में बताया था. सुन, सब स्पेस क्या होता है. अल्टीमेटली कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है. ध्यान दीजिएगा. मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और हम पहले ये समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन करता है एंड ये हमारे पास क्यू में कंटेन करता है, ये आर में कंटेन करता है एंड ये सी में कंटेन करता है. मैंने आपको बोला था कि यार हमारे पास वेक्टर स्पेस कौन कौन से होते हैं बेटा. एक तो होता है सी ओवर आर, है ना. ये सी ओवर आर वेक्टर स्पेस होता है. एक होता है सी ओवर क्यू. बिल्कुल भैया, इस पे होता है. ये 2 वेक्टर स्पेस होते हैं. एक खुद पे भी होता है बेटा, है ना. एक खुद पे भी वेक्टर स्पेस होता है. क्लियर, ये हम जानते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं बेटा. हमने ये बोला था कि आर जो होता है वो खुद पे भी होता है बेटा. खुद के भी वेक्टर स्पेस होता है. फिर आर ओवर क्यू हमारे पास वेक्टर स्पेस हो जाएगा, राइट. बाकी जेड पे होता नहीं बिकॉज जेड इज नॉट फिल्ड. ये भी फिल्ड नहीं होता तो ये हो नहीं सकता. बेटा बात करते हैं क्यू पे. तो क्यू जो होता है वो खुद पे वेक्टर स्पेस होता है. क्लियर है, खुद पे होता है. इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो जो बाहर वाला सेट है वो अंदर वाले से बड़ा होना चाहिए. और मैंने सब प्रॉपर्टीज आपके सामने कल डिस्कस करी थी. मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा. बेटा जब सब स्पेस की बात आती है तो सब स्पेस के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि फील्ड सेम होना चाहिए. अगर हमारे पास जैसे कोई आपसे बोले कि सी ओवर आर, है ना, और एक हमारे पास दे रखा है आर ओवर आर, तो बेटा ये जो होगा ये इसका सब स्पेस हो जाएगा क्योंकि फील्ड सेम है. ध्यान दीजिएगा, फील्ड सेम है और ये इसका सबसेट है. सो दिस इज द सबसेट ऑफ आर. सो जो आर ओवर आर है ये सी ओवर आर का वेक्टर स्पेस हो जाएगा, मतलब सब स्पेस हो जाएगा. इसी टाइप से अगर मैं आपके सामने ये बोलूं, कोई आपसे ये बोले कि सर जो क्यू ओवर आर है क्या ये इसका सब स्पेस हो जाएगा क्या. भैया ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है
तो सब स्पेस कहां से हो जाएगा? क्लियर है? सब स्पेस होने के लिए फील्ड सेम होना चाहिए, प्लस वो खुद भी वेक्टर स्पेस होना जरूरी है। अगर वो खुद वेक्टर स्पेस नहीं हुआ तो वो भैया किसी का सब स्पेस नहीं हो सकता, राइट? सो हम यह देखते हैं कि ये जो है ये इसका सब स्पेस नहीं होता है इन दोनों का। क्लियर है? ये इसका भी नहीं होता इसका, क्योंकि ये खुद ही वेक्टर स्पेस नहीं है। क्लियर? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी सब स्पेस की बात करी जाती है तो फील्ड सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या, लाइक वी बी द वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी एनी नॉन एम्प्टी सेट वी, देन डब्ल्यू इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ वी इफ और एफ इफ डब्ल्यू इज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ऑफ द सेम फील्ड एफ, है ना? फील्ड सेम होना चाहिए। अगर फील्ड सेम है तो वो हमेशा उसका सब स्पेस होगा। क्लियर है? तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि यहां पे कौन किसका सब स्पेस होता है। तो बेटा जो हमारे पास आर ओवर क्यू है वो सी ओवर क्यू का सब स्पेस होता है, क्योंकि ये फील्ड है और ये इसका सबसेट है। तो क्या बोलेंगे हम? आर ओवर क्यू इज सब स्पेस ऑफ सी ओवर क्यू, है ना? इसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो कोई आपसे पूछे कि क्या क्यू ओवर क्यू, ध्यान दीजिएगा, क्या क्यू ओवर क्यू इज सब स्पेस ऑफ सी ओवर क्यू? यस, इट इज करेक्ट। इसमें आपसे बोला जाए कि क्या क्यू ओवर क्यू इज सब स्पेस ऑफ आर ओवर क्यू? यस, इट इज करेक्ट। क्लियर है? क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये सेम फील्ड पे जा रहा है, राइट? है ना? ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चे यहां पे गड़बड़ कर जाते हैं। क्लियर है? तो सुन, जब भी सब स्पेस की बात होती है ना? हाँ जी, लोकेश जी वेट करिए, सब कुछ पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है ना। आप प्लीज मेरी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करिए कि क्या चल रहा है। बार बार आप मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें, आपको सब पता है क्या है क्या नहीं है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? आई नो दैट कि आपके साथ जो हो रहा है और मेरे साथ जो हो रहा है वो सब एक जैसे ही प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू वेट फॉर दिस एंड प्लीज़ बार बार इस तरह के मैसेज करके आप कहने कहीं मेरे लिए भी एक होता है कि यार बच्चे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? सुन, बात करते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि Q और Q जो होता है वो R ओवर Q का सब स्पेस होता है। सुन, R ओवर C इज C ओवर C का सब स्पेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सेम फील्ड तो है, पर जो R है ये R ओवर C ये खुद वेक्टर स्पेस नहीं होता है। क्लियर है? ये ध्यान देने की जरूरत है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इसी टाइप से C ओवर C इज वेक्टर स्पेस ऑफ R ओवर C, मतलब C ओवर C जो होता है वो R ओवर C का वेक्टर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि फील्ड तो सेम है पर ये जो C है ये R का सबसेट नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? इसी टाइप से आप ये भी समझ सकते हैं कि R ओवर Q जो होता है वो R ओवर R का सब स्पेस नहीं होता है, क्योंकि फील्ड सेम नहीं है ना? मुझे लगता है आप सबको चीजें समझ में आ रही होगी। तो यहां पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि इफ फील्ड इज सेम देन W मे नॉट बी सब स्पेस। अगर यहां पे फील्ड सेम है, जैसे मैंने आपके सामने बोला है कि R ओवर C एंड C ओवर C, बेटा इन दोनों का फील्ड सेम है, इसका कतई मतलब ये नहीं कि ये इसका सब स्पेस हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुद भी वेक्टर स्पेस होना जरूरी। दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सब स्पेस। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सो पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, इफ W इज सब स्पेस ऑफ V देन W मे नॉट बी सब स्पेस ऑफ V, है ना? क्या बोल रहा है कि अगर W V का सब स्पेस है देन W may not be the, मतलब सबसेट है, मतलब W अगर V का सबसेट है, अगर कोई भी सबसेट हो तो जरूरी नहीं कि वो उसका सब स्पेस हो जाए। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं यहां पे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है Q ओवर R और मैंने यहां ले लिया C ओवर Q, मान लीजिए ये ले लिया। हम जानते हैं कि Q R का सबसेट, Q C का सबसेट है, पर भैया ये सब स्पेस नहीं होगा क्योंकि फील्ड सेम नहीं आ रहा है। तो कभी भी बाहर वाला सबसेट हो जाए इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो सब स्पेस हो जाए, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 0 एंड V इटसेल्फ ऑलवेज सब स्पेस। अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो उसका जो सब स्पेस, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि R ओवर R, तो बेटा इसके दो सब स्पेस हमेशा होंगे, एक तो एक ये होगा और एक खुद ये R ओवर R होगा, राइट? सो दिस इज वेरी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस मतलब कोई भी हमें दे रखा है सेट, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि यार वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा, राइट? तो इसको हम बहुत इजीली यहां पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास यहां पे 2 स्टेप टेस्ट होता है और 2 स्टेप टेस्ट क्या बोलता है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये कि अगर हम दो एलिमेंट W से लें तो उन दोनों का जो सम है वो इसी में आना चाहिए। एंड यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन प्रॉपर्टी। ये यहां पे क्या होनी चाहिए बेटा? सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि एक एलिमेंट अगर W से लें एक फील्ड से लें तो इसका प्रोडक्ट भी इसके अंदर आना चाहिए। इन दोनों की जो मर्ज प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास ये होती है कि अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू यहां पे क्या होना चाहिए? W होना चाहिए, राइट? तो इसमें ये हमारे पास यहां पे क्या होता है? सब स्पेस हो जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो सब स्पेस हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कैसे हम यहां पे प्रूव करेंगे कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा, राइट? तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं और उन एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम यहां पे इसको प्रूव कर सकते हैं कि यार ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एग्जांपल बेटा है ना, सो समझने की कोशिश करिए। बेटा ये हमारे पास एक सेट दे रखा है ना W, और आपसे बोला जा रहा है कि क्या ये R2 ओवर R का सब स्पेस होगा या
नहीं होगा। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा यू, ध्यान दीजिएगा, अल्फा यू प्लस बीटा वी किस में जा रहा है बेटा, वी में जा रहा है। अगर ये वी में चला जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे इसके ना, इस W के दो एलिमेंट लेते हैं। तो ये लेता हूं एक, ये लेता हूं, जो दोनों W के एलिमेंट है ना। मैंने क्या लिया बेटा, U इज इक्वल टू x1 y1 एंड यहां पे मैंने V इज इक्वल टू ले लिया बेटा x2 y2, है ना। बेटा मैंने ये दोनों क्या ले लिए, V के ले लिए। अब मुझे ये प्रूव करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है बेटा वो ये दे रखी है ना। कौन सी कंडीशन दे रखी है बेटा, ये दे रखी है ना। तो हम जानते हैं कि अगर ये है तो इसके लिए, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या होगी बेटा, हमारे पास होगा 3x1 प्लस 4y1 इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी 3x2 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे बात करेंगे अल्फा यू प्लस बीटा वी के बारे में कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो बेटा अल्फा यू की वैल्यू क्या आएगी, x1 y1, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस बीटा ये क्या आएगा हमारे पास, x2 y2 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुन यहाँ पे इसको सम करते हैं। तो बेटा ये आएगा हमारे पास अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा अल्फा y1, ध्यान दीजिएगा, आई थिंक ये गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये आएगा सुन अल्फा y1 प्लस बीटा y2, सुन ये आ जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या ये हमारे पास W में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। बेटा ये देखो, हमने अगर ये हमारे पास W में जा रहा था तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, अगर ये W में जा रहा तो ये कंडीशन। अब हमें देखना है कि यार ये W में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो यार ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। बेटा ये बराबर 0 हो जाना चाहिए ना। तो पहले वाले की जगह मैं लिखता हूँ बेटा, पहले वाले के लिए जगह लिखता हूँ ये प्लस बीटा x2 प्लस बेटा यहाँ पे लिखता हूँ 4, ये आएगा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इसको चेक करता हूँ यार इसकी वैल्यू 0 हो रही कि नहीं हो रही है ना। तो बेटा क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। बेटा यहाँ पे यार अल्फा कॉमन निकाल दीजिए, है ना। बेटा ये पहले साथ में लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x1 प्लस 4y1, है ना। बेटा यहाँ से मैं बीटा कॉमन निकाल लेता हूँ इससे और इससे, है ना। तो बेटा यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 3x2 प्लस 4y2 हो जाएगा। और हम जानते हैं बेटा इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। बेटा इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 है, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0। बेटा ये हमारे पास 0 आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही, मतलब ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, W में चला जाएगा। तो सुन यहाँ पे ये हमारे पास क्या जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये होगा या नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी, इसमें बात करते हैं यहाँ पे एक और कुछ एग्जांपल है जो कि मैंने आपको ये ट्रेस वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छा होता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसका ट्रेस 0 है तो क्या ये हमारे पास सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो इसमें दो मैट्रिक्स ले लीजिए, एक मैट्रिक्स ए ले ली, एक बी ले ली, दोनों का ट्रेस 0 आ रहा है। तो सुन यहाँ पे अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले, ध्यान दीजिएगा, हमने ए मैट्रिक्स ली तो हम अल्फा ए प्लस बीटा बी को देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका ट्रेस क्या आता है ना। तो बेटा इसका ट्रेस लेता हूं। हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर ए इसके अंदर ए अगर हमारे पास W में है तो इसमें ट्रेस ऑफ ए 0 होगा, और अगर बी W में है तो बेटा इसका भी ट्रेस हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर इन दोनों का 0 है तो क्या इसका भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा यहाँ पे क्या करूँ, हम जानते हैं ट्रेस अंदर चला जाता है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा। बेटा हम जानते हैं इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो यार ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 आ गया तो सुन अल्फा है प्लस बीटा बी जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, W में, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, सब स्पेस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये सब स्पेस होगा या नहीं होगा। सुनिए देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाएगा कि द इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास हमेशा सब स्पेस होता है, सुने ना, ये प्रॉपर्टी है, मैंने अभी आपके सामने करके बताया था, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 0। तो यार ये हमारे पास सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम बहुत इजीली यहाँ पे कंडीशन लगा के प्रूव कर सकते हैं। सुन ये भी हमेशा सब स्पेस होता है ना। अगर बाई चांस एक्स वाई अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाई इज इक्वल टू 0 तो ये भी सब स्पेस हो जाएगा। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आ जाती है, बाई चांस आपसे बोला जाए कि वाई इज इक्वल टू 1, है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 वेयर वाई इज इक्वल टू 1, आपसे बोला जाए कि वाई 1 है, क्या ये सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो सुन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई चांस आपसे ही बोला जाए ना 1 बोलते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले u ले लेंगे। बेटा u मैंने ले लिया x1 y1, है ना, एंड v मैंने ले लिया यहाँ पे x2 y2, है ना। बेटा ये ले लिया, अगर मैंने ये कंडीशन ली तो ये कंडीशन से हमारे पास y1 क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से हमारे पास y2 क्या आ जाएगा बेटा 1। क्लियर है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि यार हमारे पास अगर हम ये लें बेटा अल्फा u प्लस बीटा वी, हम ये देखें कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है ना। अगर इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे जो भी लास्ट में कंडीशन आएगी, लास्ट में जो भी हमारे पास आना चाहिए उसका सम 1 आना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी हमारे पास W में चला जाएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे x1 y1, ठीक है, प्लस बीटा x2 y2, है ना। अब मैं आपको बताना कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो सुनिए आएगा हमारे पास अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा अल्फा y1
प्लस बीटा y2 आ जाएगा, राइट। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, पर हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू 1 रख दें तो बेटा यहाँ पे 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारे पास ये कंडीशन हो जरूरी नहीं है, राइट। सो वैसे भी ये हमारे पास 0 0 वाली कंडीशन जो हमारे पास 0 इसके अंदर होना चाहिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वेक्टर सब स्पेस। क्लियर है। तो यार ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। इसी टाइप से जैसे हमारे पास मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, इसमें जब भी हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है ना, मान लीजिए हमारे पास A11 है, A12 है, A21 है, A22 है ना, मान लीजिए हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है, तो वो कब सब स्पेस होता है, तो सुन यहाँ पे कंडीशन ये कि अगर हमारे पास इसका रो सम 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटा, रो सम 0 हो जाए, तो वो हमेशा सब स्पेस होता है। क्लियर है। अगर इसका कॉलम सम 0 हो जाए तभी ये हमेशा सब स्पेस होगा ना, कॉलम सम भी 0 हो जाए अगर बाई चांस, है ना, ये भी हो जाए, है ना, अगर आपसे बोला जाए कि ये दे रखा रो सम 0 दे रखा या कॉलम सम 0 दे रखा, तो भैया ये भी हमेशा सब स्पेस होता है। इसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, है ना। वेलकम यू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़े कमेंट कम पढ़ पा रहा हूँ, बिकॉज कमेंट पढ़ूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू। माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से कि आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं फटाफट चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट सब स्पेस। एक हमारे पास एटमॉस डिग्री n जो होता है वो हमेशा सब स्पेस होता है ना। इसमें जब भी हम बात करी जाए कि एटमॉस डिग्री n वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सब स्पेस होता है, क्योंकि एटमॉस n डिग्री वाला मैंने आपको बताया था कि वो वेक्टर स्पेस भी होता है ना। एग्जैक्टली n डिग्री वाला जो होता है वो सब स्पेस नहीं होता है, बट एटमॉस n डिग्री वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, सब स्पेस होता है। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। इसलिए जितने भी और भी एग्जांपल है जो हमारे पास पॉलिनोमियल वाला होता है, n डिग्री पॉलिनोमियल का जो होता है, उसमें अगर बाई चांस कोई रूट वाला कैसा है कि कोई पर्टिकुलर रूट उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री पॉलिनोमियल है और कोई रूट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा मान लीजिए कोई रियल नंबर है जो कि इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो वो भी हमेशा सब स्पेस बनाता है, राइट। अगर आप कोई भी कंडीशन यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो भी हमारे पास कंडीशन होती है सब स्पेस की, लाइक अल्फा यू प्लस बीटा वी वाली जो कंडीशन वो सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। इसी प्रकार से अगर इवन डिग्री का मतलब जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है वो अगर इवन है, देखो एक तो इवन डिग्री की पॉलिनोमियल अलग होती है और एक इवन पॉलिनोमियल अलग होती है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जो कि इवन है, मतलब x की जगह -x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक होता है इवन पॉलिनोमियल, एक होता है इवन डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। इवन पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है मैं आपके सामने समझाना चाहता हूं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखी है, वो ये दे रखी है x² + x पावर 4। भैया ये जो है ये इवन पॉलिनोमियल है, क्लियर है, दिस इज द इवन पॉलिनोमियल। पर अगर मैं आपके सामने बोलूं कि px = x² + x + 1, भैया ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, दिस इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल, दिस इज इवन पॉलिनोमियल। सो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि सर ये क्या है, ये क्या है ना। दिस इज इवन, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, मान लीजिए अगर उसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है तो वो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट 4 है तो वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब इवन डिग्री पॉलिनोमियल। और ये हमारे पास अलग चीज होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो x की जगह -x रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे पास इवन पॉलिनोमियल कहलाती है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, क्लियर है। हाँ जी, थैंक यू जी। तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, है ना। W इज अ सबसेट ऑफ VF एंड 0 एंड W, देन W कैन नॉट बी सब स्पेस। सुन यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोला जा रहा है कि W अगर VF का सबसेट है तो सुन यहाँ पे 0 W जो है वो सब स्पेस हो जाए जरूरी नहीं है भैया, किसी का सबसेट सब स्पेस हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं कि ये जो है बेटा ये जो है ये सब स्पेस नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, W x² + y² इज नॉट एन सब स्पेस, राइट, है ना, जो कि हमारे पास R2R का सबसेट होता है, राइट, बट दिस इज नॉट अ सब स्पेस। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस इज ऑलवेज सब स्पेस। दो अगर हमारे पास सब स्पेस है तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा सब स्पेस होता है, क्लियर है। ये वन शॉट सीरीज है और ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मुझे फटाफट चीजें आपको समझानी होती है ना, और मैं चाहता हूं कम टाइम में आपको ज्यादा ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूं, है ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, है ना, सो दैट कि आने वाले टाइम में मैं और भी आपके लिए काम करना चाहता हूं। बस इतना सा हमें, सर अगर 3 डिग्री है तो ऑड डिग्री बोला जाएगा, यस ऑड डिग्री बोला जाएगा, वो ऑड पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगी, राइट। हाँ जी, आगे बढ़ते जी। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस जो होता है वो हमेशा सब स्पेस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा सब स्पेस होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस जो होता है वो कोई एग्जांपल देके बताइए कि कौन सा इसके पास हमारे पास सब स्पेस होगा इंटरसेक्शन वाला। तो इसमें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने W1 लिया, ये वाला बेटा, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिया, है ना, W1 लिया, है ना, W1 मैंने ये ले लिया कि XY, है ना, बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम ले ले R2, है ना, सच दैट x इज इक्वल टू 0, मान लीजिए हमारे पास है। दूसरा मैंने W2 ले लिया, बेटा ये x, y बिलोंग्स टू R2,
और बेटा मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम जानते हैं तो नल होता है और ये 0 होता है ना, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो नल ही आ जाएगा और ये हमेशा सब स्पेस होता है। याद है ना बेटा, W1 इंटरसेक्शन W2 जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा बेटा, वो हमारे पास यहाँ पे 0,0 आ जाएगा, राइट, यही आ जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में 0 0 आएगा ना। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब होता है, जब दोनों 0 0 हो जाए ना, तो यहाँ पे दोनों 0, यहाँ पे एक 0 है, राइट। तो यार भैया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब आपसे बोला जाए कि यूनियन जो है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इफ वन इज कंटेन इन अदर, अगर कोई एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है तभी वो हमारे पास सब स्पेस होता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, ये W1 एंड W2 का मैंने एग्जांपल लिया है ना बेटा, ये W1 लिया, ये W2 लिया, हम जानते हैं ये 0 0 है और भैया ये हमारे पास क्या बेटा 0 y टाइप का है, तो यार ये इसके अंदर कंटेन करेगा, राइट। मतलब अगर आप देखेंगे तो W2 जो है वो W1 के अंदर कंटेन कर रहा है और जब भी कंटेन करेगा तो सुन यहाँ पे W1 यूनियन W2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा भैया, सब स्पेस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, पर यूनियन कब होता है, जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेन कर जाए। बेटा W1 की बात करी जाए तो W1 हमारे पास इस टाइप का सब स्पेस है, W2 जो है वो हमारे पास 0 0 टाइप, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 मतलब ये 0 0 हो जाएगा, राइट। मतलब ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब W1 यूनियन W2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा भैया, सब स्पेस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, यही क्लास का टाइमिंग यही रहेगा बेटा ना। हाँ जी, सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट देने की कोशिश करूंगा। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करूंगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन करिए भैया, कैसे करेंगे आप, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी, फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए प्लीज। दिस इज कॉमन फॉर ऑल भैया, ये जो कंसेप्ट है सबके लिए कॉमन है ना, सब इस पे सब में आता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि भैया उसके लिए इसके लिए ना। हाँ जी, करिए प्लीज। इधर देखिए, सुन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुन इधर देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है बेटा, ये M2R और आपसे बोला डिटर्मिनेंट 0 है, तो क्या किसी भी वो सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, क्या वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा, मतलब वो सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, है ना, सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो भैया ये सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था, पहली हमने डेफिनेशन ली थी कि अगर x W में है y W में है तो भैया x प्लस y भी W में जाना चाहिए। बेटा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी अगर मैं दो मैट्रिक्स लेता हूं, मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूं 1 0 0 0, बेटा एक मैट्रिक्स मैंने ली, दूसरी मैट्रिक्स मैंने ये ले ली बेटा, है ना। हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट भी 0 है, इसका डिटर्मिनेंट भी 0, राइट। पर अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो बेटा ये आएगा 1 0 0 1। हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, तो भैया ये W में नहीं जाएगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन सब स्पेस। सुनिए, सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई हो जाएगी, बाकी सब हो जाएगी, बट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर है? तो नॉट सब स्पेस ऑफ M2R। सुनिए, सब स्पेस नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, है ना, कि A प्लस B इज नॉट बिलोंग्स टू W। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि Px बिलोंग्स टू Rx, है ना, हमारे पास पॉलिनोमियल है और 0 to 1 Px dx इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें वो पॉलिनोमियल जिसका इंटीग्रेशन करने पर 0 आ रहा है ना, 0 to 1 में, तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता, ये सब स्पेस बनाएगा, है ना। इसमें ये हमेशा सब स्पेस बनाएगा। अगर आप दो पॉलिनोमियल लें, मान लीजिए एक मैंने P ले ली, एक मैंने Q ले ली, है ना, आपके मन में सवाल उठ रहा है गुरुजी कैसे होगा, तो बेटा यहाँ पे देखो Px ले लिया और मैंने Qx ले लिया, बेटा दो पॉलिनोमियल ले लिया, राइट। मैंने ले लिया 0 से 1 Px dx 0, मैंने ले लिया 0 से 1 Qx dx 0। अब बेटा क्या करता हूं मैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगा दूं, अल्फा Px ले, अल्फा मैं इसको U ले लेता हूं, चलो, है ना, ये ले लिया मैंने और ये भी ले लिया, तो बेटा मैं क्या करूंगा, अल्फा U प्लस बीटा V ले लेगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा U की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा, ये आएगा, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही बेटा, 0 आ रही, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा ये आ जाएगा 0 से 1 Px dx, है ना। ठीक है भैया, हम जानते हैं यहाँ पे मैंने ये लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, प्लस अल्टीमेटली यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये पूरा का पूरा आ रहा, तो बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, इसमें अल्फा यहाँ पे आ जाएगा Px, है ना, प्लस बीटा ये आ जाएगा Qx, इसमें इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास 0 होगा। देखते हैं इसका क्या आएगा, 0 हो रहा है कि नहीं आ रहा, तो सुन यहाँ पे अल्फा बाहर निकालेंगे, 0 to 1 Px dx आ जाएगा बेटा, है ना, प्लस बीटा ये आएगा 0 से 1 एंड Qx dx 0, है ना। बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो ये आएगा अल्फा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0, बेटा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 0 आ रही, मतलब ये भी कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, मतलब ये सब स्पेस हो जाएगा। क्लियर है? तो भैया ये हमारे पास जो आएगा सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिए वाला क्वेश्चन करिए, मैं चाहूंगा इसको ट्राई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस, इसमें से कौन सा होगा जो कि सब स्पेस होगा। क्लियर है? प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि सब स्पेस होगा, करिए प्लीज, लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, है ना। हाँ जी,
करिए प्लीज। चलो जी, इसमें बात करते हैं इसके बारे में, है ना। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ R3 और R, इसमें कौन सा सब स्पेस होगा। तो सुन, इसकी बात करें तो क्या ये सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। तो बेटा हम जानते हैं ये कब होता है, जब y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड ये आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आएगा y माइनस z और ये आएगा हमारे पास, वैसे मेरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यार ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा। इसमें यहाँ देखो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सब स्पेस। इसमें ये भी सब, आप बोलोगे सर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बेटा यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर हम बात करें 1 0 0, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कहाँ जा रहा है बेटा, ये हमारे पास R3 में जा रहा है, एंड आई थिंक ऐसा ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 1 0 0 लेते हैं, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, 0 1 0, बेटा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। मैंने एक और ले लिया 0 0 1, बेटा ये भी हमारे पास R3 में चला जाएगा, राइट। बेटा ये भी हमारे पास R3 में जाएगा, भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई रही, दोनों का प्रोडक्ट 0 रहा। अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ बेटा 0 1 0, राइट, क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी भैया, है ना, 0 एंड 1 लेते हैं, है ना। बेटा जब इसको सम करेंगे तो ये आएगा 0 1 1 एंड विच इज नॉट बिलोंग्स टू R3, बेटा इसका जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं हो रहा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट राइट, है ना। इसलिए बोला जा रहा है कि हमारे पास ये बोला जा रहा है कि y बिलोंग्स टू Q, ना, मतलब y जो है ये हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि जो वेक्टर सब स्पेस बन रहा है ये R3 और R का बन रहा है ना। तो सुन, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस टाइप का होना, जिसमें आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि √2 3 एंड √5, मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि R3 में है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएं। अगर मैं कोई भी एलिमेंट, ये बेटा R3 में आ रहा है, तो मैं मान लीजिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ R2 और √2 ले लेता हूँ, और मैं एक एलिमेंट ये वाला ले लेता हूँ, है ना, ये वाला लेता हूँ। तो इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ बेटा, मैं अगर √2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान दीजिएगा, √2 3 √5 और इसकी वैल्यू निकालूं, तो बेटा ये आएगा 2 एंड ये आएगा 3 √2 और ये आएगा √10। और सुन, ये जो है ये हमारे पास Q जो है, नाउ दिस Q इज नॉट एन रेशनल नंबर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेनिंग ऑप्शंस आर रॉन्ग, है ना। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। सुन, ये वाला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सब स्पेस, आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सब स्पेस नहीं होगा। करिए प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्पेस, प्लीज ट्राई। चलो जी, सुन देखिए कैसे करेंगे बेटा। पहला वाला ऑप्शन तो मैंने अभी बता दिया था कि भैया ये है ना, ये नॉट सब स्पेस होता है। अगर हम 1,0 ले लें, 0,1 ले लें, बेटा इसका सम होगा वो 1,1 आएगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा, बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें ये और ये में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना बेटा। x² प्लस y² कब होता है, जब 0 0, बेटा ये कब सेटिस्फाई होगा, जब ये होगा। पर सुन, ये जो है ना बेटा, ये जो है ये हमारे पास इस कंडीशन, बेटा हम जानते हैं कि 1 एंड -1, बेटा ये इसको सेटिस्फाई करता है, एंड 1 एंड 1 भी सेटिस्फाई करता है, बेटा ये भी इसको 0 कर रहा है, ये भी इसको 0 कर रहा है। पर जब इसका सम लूंगा मैं बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे, तो यार ये आ जाएगा 2,0, पर ये 2,0 इसको 0 नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये दो एलिमेंट इसके अंदर है, बट ये तीसरा जो है, मतलब जैसे इसका सम कर रहे हैं तो ये इसको 0 नहीं कर रहा, सो दैट्स व्हाई ओनली बी, मतलब ये दोनों आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्पेस। आई एम सॉरी, मैंने आई थिंक नॉट सब स्पेस है, तो कौन कौन सा सब स्पेस नहीं होगा, एक तो ये सब स्पेस नहीं होगा एंड एक ये सब स्पेस नहीं होगा, बाकी दोनों सब स्पेस हो जाएंगे, राइट। सो ए एंड सी इज नॉट करेक्ट, बी एंड डी इज द सब स्पेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। सुनो आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है, ये हमारे पास एक सब स्पेस दे रखा है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सब स्पेस दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा। करिए प्लीज।
हाँ जी, अपना जी क्या बोल रही हैं बेटा, उसमें सही था ना, वो लीनियरिटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। इससे लीनियरिटी वाला यहाँ पे नहीं आता बेटा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आता पढ़ना बेटा। लीनियरिटी वाला कंसेप्ट सब स्पेस में नहीं आता है, क्लियर है? वो आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है? हाँ जी, करिए जी। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, सुनिए। यहाँ पे सुनिए, बोला जा रहा है कि हमारे पास W1 ये है, W2 ये है। सुनिए, ये भी सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस है, और दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, तो भैया इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Px वेयर Px इज पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री। इसमें आपसे पूछा रहा है कि इवन डिग्री की पॉलिनोमियल जो होती है वो सब स्पेस बनाएगी या नहीं बनाएगी। फटाफट आंसर दीजिए, ये करेक्ट है या नहीं है। इसमें इवन डिग्री का जो कलेक्शन है वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा? प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ जी, करे जी। बेटा सी क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था उसके पीछे की कंडीशन क्यों नहीं है। आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना? हाँ जी, नमस्ते जी। इसमें जो इवन डिग्री का कलेक्शन होता है वो सब स्पेस होता है या नहीं होता है ना? आपसे पूछा जा रहा भैया, नहीं होता है, नहीं होता है। इवन डिग्री का कलेक्शन सब स्पेस नहीं होता है भैया, क्या कर रहे हो? एक मैंने बोला था इवन डिग्री पॉलीमल और एक इवन पॉलीमल, दोनों में फर्क है भैया। इवन डिग्री पॉलीमल और इवन पॉलीमल में फर्क है, समझने की कोशिश करो। मैं आपके सामने एक इवन डिग्री पॉलीमल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दूसरी इवन डिग्री पॉलीनोमियल लेता हूं बेटा, मैंने एक और इवन डिग्री पॉलीनोमियल लिए माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा दिस टू पॉलीनोमियल आर इवन डिग्री पॉलीनोमियल। दिस इज ऑल्सो इवन डिग्री पॉलीनोमियल, दिस इज ऑल्सो इवन डिग्री पॉलीनोमियल, राइट? हाईएस्ट डिग्री अगर इवन है तो वो इवन डिग्री पॉलीनोमियल होती है भैया। इसका सम बताओ क्या होगा? Px प्लस QX क्या होगा भैया? क्या होगा? माइनस एक्स आएगा। दिस इज ऑड डिग्री पॉलीनोमियल, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सब स्पेस बिकॉज ऑफ द बी ऑप्शन। W इज नॉट सब स्पेस क्योंकि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं है भैया? थोड़ा सोचो, मैंने बताया था आपको, क्लियर है? दिस इज इवन डिग्री पॉलीनोमियल, दिस इज इवन डिग्री पॉलीनोमियल, बट द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए। Mn denote the vector space of n cross n real matrices and द कलेक्शन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन सब स्पेस होता है या नहीं होता? प्लीज कमेंट करिए जी, ट्राई करिए प्लीज। करिए जी। तो मुझे लगता है बात कर लेते हैं इसको कैसे होता है ये क्वेश्चन। इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। पर अगर हम जानते हैं कि अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर जो आइडेंटिटी होगी वो वी के अंदर बिलोंग नहीं करेगी। और अगर आइडेंटिटी नहीं है तो भैया ये तो खुद वेक्टर स्पेस नहीं है, राइट? दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, है ना? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू वी, सो दिस इज नॉट सब स्पेस बिकॉज ऑफ सी ऑप्शन, है ना? क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सुन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्पेस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सब स्पेस नहीं होगा? करे प्लीज, है ना? हाँ भाई, करे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्पेस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सब स्पेस नहीं होगा? करे प्लीज, करे जी। करे जी। Which of the following is not सब स्पेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सब स्पेस नहीं होगा? सुनिए, देखिए पहले वाला ऑप्शन देखें हम लोग, तो बेटा 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस इज नॉट सब स्पेस। इसमें ये भी सब स्पेस नहीं होगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से लगा ही नहीं है ना। x और y दोनों जीरो से बड़े हैं ना। तो इसमें अगर मैं आपके सामने ले लूँ 2 3
4 विच इज बिलोंग्स टू R3, है ना बेटा, ये R3 है। अब मैं आपसे बोला जा रहा हूं चूंकि वेक्टर सब स्पेस जो बन रहा है ये R3 ओवर R बन रहा है। अगर मैं कोई भी स्केलर ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने एक स्केलर ले लिया अल्फा इज इक्वल टू -2, है ना, और ये हमने ही ले लिया बेटा -2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 3 4 को, तो बेटा ये हो जाएगा -4 -6 एंड -8। हम जानते हैं ये दोनों आगे के अब हमारे पास पॉजिटिव नहीं रहे, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सब स्पेस। इसमें ये तो 0 0 वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सब स्पेस। इसमें ये जो है ये सब स्पेस बन जाएगा, है ना, ABC इज द करेक्ट आंसर, है ना, बिकॉज दिस 3 आर नॉट सब स्पेस, है ना, तीनों सब स्पेस नहीं होंगे। सुनिए वाला क्वेश्चन करिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे बोला जा रहा है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का कलेक्शन जो होता है वो सब स्पेस होता है या नहीं होता है। प्लीज करिए, कैसे करिए। द कलेक्शन ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आर सब स्पेस और नॉट, प्लीज करेक्ट, ट्राई करिए इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन, एक मिनट ये वाला कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन, वी नॉट सब स्पेस बिकॉज 0। बेटा 0 होगा नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अरे भाई कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी ना भैया, है ना बेटा, इसका मतलब 0 है ही नहीं उसके अंदर ना, समझ में आ रहा है। 0 W में नहीं, यश क्या कर रहा है भाई, ये तो आना चाहिए। अब तो मजे मत ले। बहुत जल्दी हम इसका बताएंगे क्या होने वाला है ना, अभी एक थोड़ा सा अपन करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होता है ना, वो कभी भी सब स्पेस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है तो इसमें 2a की बात करें तो ये कभी भी आइडम्पोटेंट नहीं होती। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ए मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है तो के ए आइडम्पोटेंट तब होती जब के इज इक्वल टू +-1 हो जाए, है ना। के की वैल्यू अगर +-1 है तभी आइडम्पोटेंट होती है, बाकी आइडम्पोटेंट नहीं होती है। क्लियर है। तो इसमें यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, जिससे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले 1 0 0 1, बेटा ये आइडम्पोटेंट है ना। मान लीजिए दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 0 सॉरी माफी चाहूंगा, दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने -1 0 एंड, चलो एक काम करो ये ले लो सबसे बेस्ट, है ना। सुन इसको भी आइडेंटिटी ले लो, चलो ये भी मैंने आइडेंटिटी ले ली, राइट। तो सुन a + b की बात करूं मैं ना, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं, तो यहां पे बेटा ये आइडम्पोटेंट है, ये आइडम्पोटेंट है, तो इसका सम भी आइडम्पोटेंट होना चाहिए, बट बेटा ये आइडम्पोटेंट, दिस इज नॉट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। सुन दिस इज नॉट आइडम्पोटेंट, सो दैट्स व्हाई यहां पे हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज नॉट अ वेक्टर सबस्पेस। और एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बात कर सकते हैं, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहां पे हमारे पास लगेगा, तो दो यहां पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाए। द सम ऑफ 2 आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स निड नॉट बी आइडम्पोटेंट, यस यू आर राइट, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबस्पेस। में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि सबस्पेस नहीं होगा, करिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबस्पेस, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जरूर शेयर करिए, है ना। हाँ जी, करें प्लीज। अरे थैंक यू अजय जी, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस हर। सुन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा होगा हमारे पास, तो सुन ये जो है ये सब स्पेस होता है, दिस इज सब स्पेस। इसमें यहाँ पे हमारे पास P-0 मतलब वो सभी पॉलिनोमियल जिसका डेरिवेटिव 0, बेटा ये भी सब स्पेस होता है, ये भी सब स्पेस होता है। इसमें दिस इज नॉट सब स्पेस। क्या बोल रहा जा रहा कि Px इज 0 पॉलिनोमियल और यहाँ पे एटलीस्ट k डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, एटलीस्ट k डिग्री, भैया एटमोस्ट k डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वो सब स्पेस होता है, एटलीस्ट कभी नहीं होता, एटमोस्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि Px मैंने ले लिया x⁴ प्लस x ले लिया, राइट, और Qx मैंने ले लिया माइनस का x⁴ प्लस x²
प्लस एक्स, बेटा अगर हम इसको करें, हम देखें ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है ना बेटा, ये क्या हो रहा है 4 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, एटलीस्ट 4 डिग्री पॉलिनोमियल का कलेक्शन, राइट। अब मैं इसको सम करता हूं बेटा, सम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज नॉट 4 डिग्री है ना, 4 और 4 से बड़ा नहीं भैया, तो 2 डिग्री आ गया। सो दैट्स व्हाई डी इज नॉट ना सब स्पेस है, सो ये सब स्पेस नहीं होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी क्लास कराई है, इस क्लास के अंदर आपको सभी टाइप के सब स्पेस के एग्जाम्पल दे दिए होंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इन सभी कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसको शेयर ज़रूर करिए, सो दैट कि हम आपके लिए काम करते रहें। और बिल्कुल परेशान मत होइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और भगवान जो भी करता है सब अच्छा करता है, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, आप बिल्कुल उसमें विश्वास रखिए, क्योंकि उसने हमारे लिए रास्ते बना रखे हैं, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हम कर लें वो हम कर लें, क्लियर है, ऊपर वाले ने सब हमारे लिए रास्ते बना रखे हैं, बस उस रास्ते को फॉलो करते रहिए, सब होगा, अच्छा होगा, बस मैं यही कामना करता हूँ भगवान से। और भगवान जो भी ऐसे लोग हैं जो इस टाइप के काम कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे और सत्ज्ञान दे, सो दैट कि वो ऐसे डिसीजन लें जिससे कि दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो। मैं यही कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्यार और सपोर्ट है आपका, ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 4 साल में जो मेहनत करी है, उसका नतीजा है कि आज बच्चे मुझे इतना प्रेम कर रहे हैं और बच्चे मुझे इतना चाहते हैं। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये प्रेम और स्नेह हमेशा बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जितनी मेरी मतलब शक्ति है, उससे डबल शक्ति के साथ मैं आपके साथ काम करूँगा। और आपके जीवन में अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज ला सकूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान होगा मेरे लाइफ का, कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी होगा सब अच्छा होगा, है ना। थैंक यू।